फोर्थ क्लास। आज हम पाठ पढ़ रहे हैं कंजूस महादानी। एक महादानी है, बहुत दान करता है बट वो कंजूस है। पाठ का नाम है 16। बात उन दिनों की है जब महात्मा पंडित मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में के निर्माण के लिए देश भर में घूम घूम कर धन संग्रह कर रहे थे। एक बार उन्होंने एक मित्र ने उन्हें बताया कि कोलकाता के पास एक गांव में एक सज्जन रहते हैं, उनसे मिलने पर इस पवित्र कार्य में शुरू आर्थिक सहयोग मिलेगा। बस मालवीय जी वहां पहुंच गए। पूछते पूछते हवेली तक पहुंचे। दरवाजे पर बैठे दरबान ने पूछा, किससे मिलना है? मालवीय जी ने उस सज्जन का नाम बता दिया। दरबान अंदर गया। तुरंत वापस आकर मालवीय जी को बैठक में जाकर बिठा दिया। काफी समय हो गया लेकिन किसी ने उन्हें अंदर नहीं बुलाया और ना ही कोई बैठक में आया। अंधेरा होने लगा। तभी एक नौकर आया और उसने माचिस की एक तिल्ली जलाकर लालटेन जला दी और एक लालटेन अंदर के लिए भी जलाई। उसके लिए उसने दूसरी तिल्ली निकाली और लालटेन जलाकर अंदर ले गया। तभी मालवीय जी ने एक रोबदार आवाज सुनी। यह आवाज शायद सेठ की ही थी। उन्होंने अंदर से नौकर को अलग अलग तिल्ली से दोनों लालटेन जलाते देख लिया और वे नौकर को डांट रहे थे। तुमने माचिस की एक तिल्ली से दोनों लालटेनें क्यों नहीं जलाई? तुम्हें बार बार कहा जाता है इस तरह चीजों की बर्बादी नहीं करते। यह तुम सुनते समझते ही नहीं, रोज रोज फिजूल खर्ची किया करते हो। नौकर को मालिक से डांट मिली। डांट सुनकर मालवीय जी को लगा कि यह भला कैसा कंजूस सेठ है। एक तिल्ली अधिक जलाने पर नौकर को कैसी फटकार लगा दी। भला इससे क्या दान मिलेगा? दान मिलने की आशा की जाती है। व्यर्थ ही मित्र ने मुझे उनके पास भेज दिया। मालवीय जी मन ही मन बहुत निराश हुए। थोड़ी देर बाद सेठ बाहर बैठक में आ गए। बोले, क्षमा कीजिए, मैं आवश्यक कार्य में व्यस्त था, आपको काफी प्रतीक्षा करनी पड़ी। और उन्होंने नौकर की आवाज देकर मालवीय जी के लिए जलपान लाने को कहा। फिर मालवीय जी से पूछा, यहाँ पहुंचने पर आपको कुछ कष्ट तो नहीं हुआ? मालवीय जी ने सहज मुस्कुराकर कहा, जी बिल्कुल नहीं। सेठ बोले, मेरे मित्र ने विषय में आपको कार्य में के विषय में मुझे कुछ सूचना भिजवा दी थी। उन्होंने मुनीम को बुलाकर चेक बुक लाने को कहा। चेक बुक आने पर सेठ ने 7 लाख का चेक लिखकर मालवीय जी के हाथों में दे दिया। मालवीय जी आश्चर्य में उस चेक को देख रहे थे। मन ही मन उन्होंने कहा, ये तो कमाल हो गया। मालवीय जी की खामोश देखकर बोले, कहिए पंडित जी, रकम कम है क्या? लेकिन फिलहाल मैं इतनी ही रकम दे पाऊंगा, दूसरी बार फिर सेवा का प्रयत्न करूंगा। मालवीय जी के विचारों में खोया देखकर उन्होंने फिर कहा, क्या सोचने लगे पंडित जी, बात क्या है? मालवीय जी ने कहा, मैं सोच रहा हूँ 2 लालटेन को अलग अलग तीलियों से जलाने के लिए जो व्यक्ति नौकर को इतना डांट सकता है वह इतना बड़ा उदार भी हो सकता है। मैंने तो सोचा था कि शायद यहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। सेठ ने मुस्कुराकर कहा, आपका सोचना कुछ अंश तक ठीक है। आप एक पवित्र उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, लेकिन अगर मैं नौकर को इस तरह छोटी छोटी फिजूल खर्ची के लिए नहीं रोकता तो आज इतनी बड़ी रकम कैसे दान दे पाता।